आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, बहन अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। आज का ये एपिसोड, ये पूरा वीडियो जरूर देखें क्योंकि अंकिता भंडारी मामले को लेकर के कई खुलासों के साथ एक बहुत ही सामान्य समझ पैदा करने की मैं कोशिश करूंगा कि अब ये मामला किस दिशा में जा रहा है। और वीडियो को एक शेयर जरूर कीजिएगा अगर आप अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरे प्रदेश के जन जन तक पहुंचना मैं आवश्यक समझता हूं। 3 विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले वीआईपी के खुलासे के बाद वीआईपी के खिलाफ क्या किया जा सकता है और वास्तव में क्या सरकार वीआईपी के खिलाफ कुछ करने की स्थिति में है भी। दूसरा, अंकिता भंडारी जी की माता जी की भूख हड़ताल और आशुतोष नेगी जी की पत्नी का ट्रांसफर और SC/ST एक्ट के मुकदमे के एंगल को भी इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो अंकिता भंडारी के नाम पे इंस्टीट्यूट की घोषणा की थी, वो कब बनेगा, इन 3 मुद्दों को लेकर के। और चौथा, कांग्रेस पार्टी का इसी में एक ऐड ऑन कर देते हैं कि क्या यहाँ पर रोल रह रहा है और क्या इस सब मामले का राजनीतिकीकरण होता जा रहा है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं वीआईपी से। दोस्तों, गत दिनों अंकिता भंडारी जी की माता जी का एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद उन्होंने वीआईपी के तौर पर अजय कुमार, जो कि संघ पृष्ठभूमि के एक नेता हैं, हालांकि बीजेपी पार्टी में है नहीं है, मैं श्योर नहीं कह सकता, उनका नाम लिया। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी समेत पूरे प्रदेश में अजय कुमार की जांच पड़ताल करने की बात होने लगी। अब ऐसे में पहला सवाल, क्या देखिए, अगर अजय कुमार जी संघ पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, तो जितनी मेरी राजनीतिक समझ कहती है, किसी भी इवन चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई क्यों ना हो, संघ के लोगों पे हाथ डालने की हिम्मत नहीं होती है। वैसे में मुझे तो लगता है कि संघ प्रमुख श्री मोहन जी भागवत को ही पत्र लिख करके इस मामले पे कोई कार्रवाई के लिए बोलना चाहिए। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि सरकार में इतनी हिम्मत हो सकती है कि संघ के किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई जांच कर दी जाए आरोपों के अनुसार। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, आशुतोष नेगी जिन्हें आप जानते होंगे, अंकिता भंडारी मामले के मुद्दे पर वो लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं, उनके खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा दायर कर दिया गया। अगर इस मुकदमे की बात करें तो प्रथम दृष्टिया ये मुकदमा बदले की भावना से ओतप्रोत नजर आता है, और जो भी अंकिता भंडारी केस में आ रहा है, आंदोलन कर रहा है, उसके खिलाफ गाहे बगाहे केस होते रहते हैं। एक केस हमारे खिलाफ भी किसी ज़माने में हुआ था। तो ये तमाम तौर तरीके की बातें हैं। इस केस को तो मैं बहुत ही गंभीरता से नहीं लेता, ये एक षड्यंत्र का पार्ट मुझे नज़र आता है। लेकिन दूसरा भाग, जो कि आशुतोष नेगी जी की पत्नी का ट्रांसफ़र वाला है, उसे मैं सिरे से खारिज करता हूं। और मैं अंकिता भंडारी जी की माता जी से ये अपील भी करता हूं, देखिए, अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले सभी को चाहते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़े, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे हो, लड़ना जायज़ है, लेकिन किसी की पत्नी का ट्रांसफ़र हो जाए, किसी गाड़ी का चालान हो जाए, उन सब चीज़ों को अंकिता भंडारी से जोड़ देना बहुत ठीक बात भी नहीं है, क्योंकि ट्रांसफ़र एक रूटीन की प्रक्रिया है। तो ट्रांसफ़र बदले की भावना के तहत अगर किया भी गया होगा तो एक रूटीन प्रक्रिया है। इस तर्क से मैं बिल्कुल भी कतई सहमत नहीं हूँ, ट्रांसफ़र के मैं खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, लेकिन आशुतोष नेगी के खिलाफ जो भी SC/ST एक्ट का मुकदमा है, उसके खिलाफ मैं हूँ। और आशुतोष नेगी जी को जो भी कानूनी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, हमारा नंबर हमारे चैनलों पर उपलब्ध है, उनको पता भी होगा, तो हम हमेशा उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। तीसरा, एक जो और इस पर पॉइंट डिस्कस करने योग्य है कि अंकिता भंडारी के लिए जो संस्थान की स्थापना होनी थी वो कब होगी, ये सरकार ने बताना चाहिए, या तो घोषणाएं नहीं करनी चाहिए, और अगर घोषणाएं की जाती है तो उन घोषणाओं को पूरा करने की कोशिश भी की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का भी इस पर रोल पे मैं चर्चा करूंगा कि कांग्रेस पार्टी अब इस पर अपनी राजनीति कहीं ना कहीं देखने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से 1-2 सवाल, निश्चित तौर पे अच्छा काम कर रहे हैं, अगर अंकिता के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इतनी देर क्यों? जब 121 दिनों के धरने पे मैं बैठा हुआ था, जब अंकिता भंडारी की चीज़ें बिगिनिंग में थी, तब कांग्रेस पार्टी लगभग शून्य में थी। अब लोकसभा चुनाव के पहले अचानक से, या जो बागेश्वर में चुनाव हुआ उससे पहले अंकिता भंडारी की याद, यानी ठीक चुनाव के पहले अंकिता भंडारी की याद आना, ये इनकी राजनीतिक मंशा की तरफ संकेत करता है। आप अगर अंकिता भंडारी के साथ हो तो डेली हो, नहीं हो तो कभी नहीं हो। ये चुनाव से पहले अंकिता प्रेम का जाग जाना, ये भी लोगों को थोड़ा सा नासाज लगता है। आपको क्या लगता है? अपनी बेबाक राय कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और देखते रहें राष्ट्र नीति उत्तराखंड।